श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? राधा और कृष्ण को दो प्यार कैसे हुआ? राधा कृष्ण से कितना प्यार करती थी, सब जानेंगे इस में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कथाओं में कहा जाता है, एक राजा के रुक्मणी नामक कन्या का जन्म हुआ। बड़ी होने पर एक दिन एक राक्षसी ने उन्हें अगवा कर आसमान में ले उड़ी। उस समय राधा जी ने अपनी दैवीय शक्तियों से स्वयं का वजन कई गुना तक बढ़ा दिया, जिससे राक्षसी उन्हें अधिक समय तक थामे न रह सकी और उसने छोड़ दिया। आसमान से राधा एक कमल के पुष्प पर गिरी, बाग में घूमने आए। एक युगल ने उन्हें देखा तो वे अपने घर ले गए। युवावस्था प्राप्त होने पर राधा जी और कृष्ण के बीच सरोवर पर मुलाकात ने दोनों को प्रेमी बना दिया। जब भगवान कंस का वध करने के लिए गोकुल गए तो राधा अकेली रहने लगी। इन्हीं कारणों से दोनों का विवाह न हो सका। कृष्ण ने रुक्मणी जी का एक दिन हरण कर लिया तथा उन्होंने विवाह कर लिया और राजमहल में रहने लगे। इस तरह उनका वैवाहिक जीवन चलता रहा। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों का विवाह नहीं हुआ। कृष्ण जी की 8 रानियां थी। ये समस्त कपोल गढ़ी हुई निराधार बातें हैं जो आदर्श महापुरुष की छवि को खराब करने के लिए प्रसारित की जाती रही है। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को लेकर गर्म दूध की कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार रुक्मणी और कृष्ण के बीच अटूट प्रेम था। कृष्ण भी अपार करते थे। इससे राधा की दासियों को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सभी दासियों ने एक योजना बनाई तथा राधा के प्यार की परीक्षा लेने की सोची। वे एक बेहद गर्म पात्र में खौलता हुआ दूध लेकर गए और राधा को यह कहते हुए पीने को दिया कि इसे कृष्ण ने भेजा है। राधा ने उस गर्म दूध को डोट बिना सवाल किए ही पी लिया। जब दासियां वापस कृष्ण के पास गई तो वे देखकर अचरज में पड़ गई कि कृष्ण का पूरा शरीर छालों से भर गया था। इससे गोपियों को विश्वास हुआ कि उनका प्रेम दिखावे का नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा तक है। राधा और कृष्ण का प्यार कैसे हुआ? दोस्तों, प्राप्त जानकारियों के अनुसार जब राधा रानी की उम्र सिर्फ 11 महीने की थी तब पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को देखा था। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि 11 महीने की उम्र में राधा रानी की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण को धरती पर पैदा हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था और उस समय उनके जन्म उत्सव को मनाया जा रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जा रहा था तो अपनी मां कीर्ति के साथ राधा जी भी नंदगांव पहुंची हुई थी और उस समय में वह अपनी माता जी की गोद में थी और भगवान श्री कृष्ण झूला झूलने वाले पालने में थे। दोस्तों, इसके अलावा बता दें, गर्ग संहिता में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जन्म उत्सव हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण राधा जी से दूसरी बार तब मिले थे जब वह भांडीर वन में अपने पिता नंद बाबा के साथ गुजर रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय नंद बाबा को अपने सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई दिखाई दी जो कि खुद राधा रानी थी। प्रकट होने के बाद उन्होंने
नंद बाबा से निवेदन किया कि वह कन्हैया को उन्हें दे दे। इसके बाद राधा रानी की गोद में नंद बाबा ने कान्हा जी को डाल दिया। तब उसी तब कन्हैया जी ने अपने बाल रूप को छोड़ दिया और थोड़ी देर के बाद वह एक जवान किशोर के रूप में आ गए। उस समय भगवान ब्रह्मा जी भी वहां पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शादी को पूरा किया गया। कथा के अनुसार थोड़े दिनों तक उसी वन में श्री कृष्ण और राधा जी एक साथ रहे थे और फिर राधा रानी फिर से अपने बाल रूप में आ गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वापस से नंद बाबा को दे दिया था। दोस्तों, वन में मुलाकात होने के पश्चात फिर से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह इलाका बरसाना और नंदगांव के बीच में पड़ता है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा गांव है। मान्यता के अनुसार इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अलौकिक प्रेम की शुरू हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक इस गांव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को लोग याद करते हैं और उनकी यादों में विभिन्न पर्व मनाते हैं। राधा कृष्ण से कितना प्यार करती थी। एक बार नारद जी को बहुत काफी चिंता हुई। उनकी चिंता का कारण था राधा नाम की स्तुति तीनों लोक में होना। नारद जी खुद भी भगवान श्री कृष्ण से काफी ज्यादा प्यार करते थे और वह अपनी इसी समस्या का समाधान करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। जब वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को काफी सर दर्द हो रहा है। इस पर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या आपकी इस वेदना का कोई भी उपाय नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मेरा कोई ऐसा भक्त जो अपने चरणों का पानी मुझे पिला दे तो मेरी यह वेदना शांत हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर रुक्मिणी अपने चरणों का